अमर शीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो बात चल रही है कि शायद हमें $3 बिलियन हमसे, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो $3 बिलियन से ऊपर चले गए हैं। तो हमारी तो बड़ी अब चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो CEO लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कौन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। तो आप कैसे देखते हैं? एक तो ये मंजरनामा है, और डोमेस्टिक मंजरनामा ये है कि इमरान खान की जो जो उनकी उनकी जो थी जमानत वो मनसूख हो गई, जिसकी वजह से तारड़ साहब उनको जेल जाना था, लेकिन वो सारे पीटीआई वाले तो उनकी घर के बाहर आ गए हैं, उन्होंने लाइनें लगा ली हैं, वो कहते हैं हमने जाना नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने जेल भरो तहरीक भी चलानी है। चीमा साहब, वहां जमान पार्क के मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जमान पार्क के बाहर शिफ्टों में लोगों को लाया जाता है और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे आज इस्तेमाल हो रहा है। शिफ्टों के हिसाब से आ रहे हैं इस वक्त। ये प्लानिंग है पूरी के वो खान साहब जो है उनको ये ना हो कि कोई उनको पकड़ ले, जेल चले जाए। तो जेल में सिर्फ लोगों के बच्चे जाएंगे, उमरा के बच्चे नहीं जाएंगे। खासकर आपने देखा था कि इन्होंने उसमें चेंजेस भी की थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी नहीं जाएंगे। सिर्फ ये जो, और इन्होंने दिहाड़ियों पे लोगों को ले लेके जेलों में डालना, आप देख लीजिएगा। पहले भी जलसों में मैंने सुना है कि पैसे दे दे के लोगों को लाते थे। अब पैसे ला पैसे दे दे के जमान पार्क के सामने ह्यूमन शील्ड बनाई है इन्होंने, और आगे फ्यूचर में जेल भरो भी जो है वो लोगों को पैसे दे दे के भेजेंगे। लेकिन मैं उससे ज्यादा जो शर्मिंदगी का बायस है कि हाई कोर्ट खुली है मुसलसल। आज चौथा दिन है, मुसलसल खुली है। जज वहीं बैठ के खाना चाना खाते हैं, दुआएं मांगते हैं, नमाजें पढ़ते हैं कि शायद इमरान खान साहब आ जाएं। और खान साहब 4.5 किलोमीटर के फासले पे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। लेकिन मैं ये मेरा आज ये बिल्कुल मेरा मैसेज है पाकिस्तान की जो अदलिया है कि आपका नंबर 139 में से 130 ऐसे गलती से नहीं हुआ था। अगली दफा आप 130 से 135 पर जाएंगे। ये जो आपकी हरकतों से कनात है कि मेरा मकसद दो चीजें, लाहौर हाई कोर्ट का बिल्कुल बिहेवियर दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपना मजाज है, और हर जज जो है वो इस तरह लगता है किसी दूसरी दुनिया में रहता है। और ये मैंने आपको पहले कहा था, ये चौधरी जुडिशरी है, चौधरी जुडिशरी। आज जो, बल्कि हम बात मैं आगे करना चाहूंगा, जो अभी ऑडियो लीक आई है हमारे मोहतरम वज़ीर आला साहब की, वो जो नकवी साहब के जिनकी बात बार बार कर रहे हैं, उनके बारे में भी, उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में भी रूमर्स मौजूद हैं कि उसमें लाला जो सहराई थे उसके अंदर काफी एक्टिव थे। उनकी प्रमोशन के बारे में ये क्वेश्चन मार्क्स है। ये मैं बिल्कुल ये जो इस वक्त है मुबैना तौर पे ये मैं कहना चाहूंगा कि उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन है किसी की मजाल। और इस वक्त जो सबसे बड़ी वीडियो ऑडियो लीक हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं बार एसोसिएशन के, जुबैरी साहब, और इन्होंने मेरा, और किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम इसका फोरेंसिक कराएंगे और इन पे केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कोई नई बात थोड़ी। अपना खान साहब को जहां मर्जी के जज नजर आते हैं उनको, वो अपने फॉरेन केसेस को वहां ले जाते हैं। ये क्या तजाद? ये नहीं। और ये वो बंदा कहता है जिसके हाथ में तस्बीह होती है मुसलसल, लोगों के लिए जिहाद है। और लोगों को अगले दिन जो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन ने जो खिताब फरमाया, उसमें भी हजरत अबू बकर मिसालें देते हैं, और नाम है तहरीक इंसाफ है, और आज जमानतें कैंसिल है और छुपते फिर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी शील्ड यूज कर रहे हैं वो, और जेल भरो तहरीक भी लोगों के लिए। वो तो गरीबों के बच्चे हैं ना जी, वो तो लोग जो कहते हैं इररेलीवेंट लोग हैं, जो एचिसोनियन नहीं है, जो लोग हसन अब्दालियन नहीं है, वो जेलें उनसे भरी जाएंगी और उनको ये मुआवजा देंगे। क्योंकि जो एमएनए एमपीए के इलेक्शन लड़ते हो, 10-10 15-15 करोड़ उनके डिस्क्रिप्शन पे होता है खर्चने के लिए, तो उसमें से दिए जाएंगे ये पैसे। लोगों के यार जा जेल जा, तेरे घर पैसे पहुंचा दिया करेंगे 10-20 हजार रुपया महीने, वो बेचारे उत्थे बैठे रहेंगे। तार साहब, वो एक यहाँ पे ये भी कनेक्ट कर दूं, आज वो एक लड़के को 3 साल सजा हो गई है, उसने
वो कोर कमांडर की शहादत पे, ये भी पीटीआई के ट्रोलर्स के लिए मैसेज नहीं है तार साहब? स्ट्रॉन्ग मैसेज, लेकिन उसमें दो चीजें जो है बड़ी उसमें क्वेश्चन मार्क की है। उस बच्चे के फॉलोअर जो थे सिर्फ 184 थे। उसको सजा तो बिल्कुल ठीक दी है क्योंकि शहादत को वो कर रहा था, लेकिन ये भी तो देखें कि उसका कितना कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस, उसकी जो वो एक मैसेज है उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस था। जज साहब जिन्होंने सजा दी है, देखना तो चाहिए था कि इसकी गलती तो जरूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या था सोसाइटी के ऊपर। उसके फॉलोअर 184 थे सिर्फ। और आज क्योंकि डैमेज जा चुका है, मैसेज चला गया, इस वक्त जो लौंडे लपाड़े हैं वो तो घबरा गए हैं, वो तो बिल्कुल घबरा गए हैं, फौरन अपने ईमेल चेंज कर रहे हैं इधर उधर, वो तो अफरा तफरी तो पड़ गई है। लेकिन साथ ही जो लॉयर एसोसिएशन है इंसाफ की, उन्होंने फौरन पलटे, उन्हें पता है कि डैमेज कंट्रोल करना है, ये बच्चे, ये बिगड़े अमीर घरों के बिगड़े हुए बच्चे भाग गए तो फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है उनका क्या बनेगा। तो उन्होंने फौरन स्टेटमेंट दी है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और रिड्यूस कराएंगे, प्लीज वापस आ जाओ। ये बच्चों को कहा ना जाओ ना जाओ, पुलिस सड़क काट गई, आ जाओ वापस आ जाओ। और वो उसमें बिल्कुल ये, लेकिन मेरे ख्याल में जाती तौर पे मैं कहूंगा कि ये तो चले एक वाकया था, उस बच्चे का 184 फॉलोअर थे, कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हो सका। लेकिन मैं उन चौधरी साहब जो जो शहीद हुए थे, मैं उनको पर्सनल जानता था। वॉशिंगटन डीसी में एक लंबा अरसा उन्होंने सर्व किया था एज ए मिलिट्री अटाशे, लेकिन ही वाज अ जेंटलमैन, ही वाज अ सोल्जर। और उनकी शहादत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें उनका मजाक उड़ाना, उनकी तस्हीक करना उनकी फैमिली के लिए, मैं कहता हूँ एनीबडी, उनके पास भी यूनिफॉर्म था, मैं तो कहता हूँ पुलिस के यूनिफॉर्म, मैं तो कहता हूँ कोई डाकिया यूनिफॉर्म के अंदर उसके साथ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। उसकी जो उसकी मौत है वो शहादत होती है, वो रिजक कमाने के लिए अपनी कौमी ड्यूटी देने के रास्ते में उसकी शहादत हुई है। उसका मजाक उड़ाना, किसी भी पार्टी से आप हो, चाहे आपकी जो भी पॉलिटिकल ओपिनियन हो, उनका मजाक उड़ाना मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाइंसाफी है। लेकिन और सजाए, बल्कि अभी तो एक दी है, इनको ज्यादा चाहिए लोगों को दें। कुछ लोगों का अब ये कारोबार है चीमा साहब के ट्रोलिंग करानी, खासकर खवातीन को उनको हरास करना। कुछ हमारी एंकर खवातीन थी, उनके बारे में गलत अल्फाज करना, बिल्कुल ज्यादा। इनको 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 दे हैव टू कंट्रोल देम फ्रॉम समवेयर। मेरे ख्याल में कुछ तो कंट्रोल हो जाएंगे, जिस तरह आपने फरमाया कि यूट्यूब पे हमारे भारतीय भाई आ गए हैं सीईओ। अब वो जाहिर है कोई कश्मीर पे बात करेगा तो उसका अकाउंट बंद होगा, कोई इधर उधर वैसे बात करेगा तो उसके, जिस तरह ट्विटर में पहले होता रहा बाजी के अंदर, वो अब आ गया यूट्यूब के ऊपर भी, तो कुछ कंट्रोल तो वहां से हो जाएगा। कुछ ये कर रहे हैं तो बेहतरी आ जाएगी, इसमें कोई मॉरल्स बेहतर हो जाएंगे। ट्विटर के अंदर तो काफी हद तक चीजें जो है वो ठीक हुई हैं। अमेरिका में कल परसों मैंने कैपिटल हिल के ऊपर उनकी हियरिंग थी, मैंने बड़े गौर से सुने, हर चीज को सुना, क्योंकि इस वक्त ये हुआ है कि इलॉन मस्क ने सारी ईमेल्स जो थी वो सारी चीजें पब्लिक कर दी हैं। उन्होंने बता दिया है कि मेरे आने से पहले यहाँ पे ये लोग किस तरह बिहेव करते थे, ये किस तरीके से देवर एम्बेडेड विद द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके बच्चे की, हंटर बाइडन की चीजें किस तरह छुपाते रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स किस तरह छुपाते रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरह विक्टिमाइज करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में दिस इज ये अब अगर सोशल मीडिया के जो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं कि आवाज दबा देने से समझते हैं कि चीजें बंद हो जाएंगी। हालांकि आवाज दबाने से कुछ नहीं होता, हकीकत हकीकत ही होती है मेरे ख्याल में। दूसरा आपने जो कहा है कि हमारे आईएमएफ के मामलात जो हैं उसमें जो एक वेव चीमा साहब आई है पेट्रोल की प्राइस बढ़ने की, इसके 15-20 दिन लगेंगे इसको एडजस्ट होने में, लेकिन महंगाई का तूफान आने वाला है। और जो आपका टिम हॉर्टन के बाद जो लाइनें हैं, उन्होंने बिल्कुल भरपूर अक्कासी की है आपकी पाकिस्तान की, कि अमीर अमीर तरीन हो चुका है, गरीब गरीब तरीन हो चुका है, मिडिल क्लास खत्म हो चुकी है। और कुछ लोग आटा भी नहीं मिल रहा कुछ लोगों को, और कुछ लोग जो है वो रात को 2 बजे भी काफी के लिए खड़े थे टिम हॉर्टन में। That's what is a true picture. There are only 2 lines in Pakistan. One is Atta line and one is the Tim Horton line. ये हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर एक तमाचा था। आई होप कि आईएमएफ भी उसको देखा होगा उन्होंने। आपके 3 शहरों के अंदर, 4 शहरों के अंदर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, वहां पे आज आपका अगर 1000 का लीटर पे हो जाए तो मेरे ख्याल में V8 गाड़ियां नहीं रुकेंगी आपकी, क्योंकि उनकी बेसमेंटों के अंदर करप्शन का पैसा इतना भरा हुआ है। लेकिन जो दूसरा पाकिस्तान है, जो टूटा गरीब पाकिस्तान है, जिस तरीके से मैं कहूंगा कि रूरल सिंध है, जिस तरीके से रूरल बलोचिस्तान है, जो जनूबी पंजाब है, जो रूरल सूबा सरहद है, वहां लोगों के हालात खराब है।
दूसरी एक खास खबर है, जब से वो आपके साथ नहीं की, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, अली वजीर साहब को रिहा कर दिया गया है। 26 महीने उन्होंने गुजारे जेल के अंदर, और 12 लोग उनकी फैमिली मेंबर जो थे वो शहीद हुए थे इन टेररिज्म फाइटिंग फॉर पाकिस्तान, और उन्होंने इतना सारा सिलसिला हुआ वहां पे। तारक यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, ताकि बात आप मैं चाहता हूँ कि करें। तारक साहब, ये बात तो फिर ठीक हुई कि पंजाब का डोमिसाइल इमरान खान का हो और नवाज शरीफ का हो, तो फौज को और जिस तरह मर्जी इस्टेब्लिशमेंट को करो, तो ना इस्टेब्लिशमेंट बोलती है और ना जुडिशरी बोलती है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून हो और सिंध का बासी हो और बलोचिस्तान का हो, तो उनको जेलों में रखा जाता है, उनकी जमानतें नहीं होती, उनको अदालत, उनको बीइंग अ मेंबर नेशनल असेंबली का स्पीकर ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं करता, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करता कि वो आए। तो ये तो फिर 1 2 4 6 नहीं, बड़े सारे पाकिस्तान है तारड़ साहब। इस तरह की इकोनॉमिक डाउनफॉल के अंदर, जिस मुल्क का जस्टिस सिस्टम का आपने पहले बताया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो एक साबका वजीर आला से, एक जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो साबका वजीर आला से बात कर रहे हैं, कि किस तरह का निज़ाम है। हम तार साहब कैसे सर्वाइव कर सकेंगे इतना लंबा, कि पंजाब का डोमिसाइल हो तो फौज पे तनकीद करो, और इमरान खान ने तो ये भी कह दिया है कि इसके ऊपर इंक्वायरी करें जनरल बाजवा पे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का और सिंध का नहीं कह सकता। जुल्म। मैं आज मैं बहसीते एक स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आज बैठ के कोशिश की कि पाकिस्तान में कितने किस्म के कानून हैं, तो मैं गिनती खत्म हो गई थी। उसकी वजह यह है कि एक तो ये इमरान खान साहब, एक उमरा के लिए कानून है। एक तो आपने इनका कानून देखा है कि अदालतें खुली 8 बजे तक, सुबह तक, वो कहते हैं यार आ जाओ प्लीज, अल्लाह के नाम पर आ जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज आ जाओ यार, हम आपसे फोटो खिंचाना चाहते हैं। ये इस तरह जुडिशरी बैठी। दूसरी जुडिशरी वैसी बैठी है कि जहाज से उतर के लोग जाते हैं जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के अरबों के केसेस हैं, वो उनके लिए भी अदालतें रात के 11 बजे तक उन्हीं फ्लाइटों का इंतजार कर रहे होते हैं जजेस। वो जहाज से उतरते सीधा कोर्ट में जाते हैं, वहां से उनको क्लीन चिट दी जाती है, वो चले जाते। जहाज से उतरते हैं सीधा कोर्ट जाते हैं, जाते ही आप मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बन जाते हैं, आप ओथ ले लेते हैं। ये मैं चीमा साहब, मैं अकेला नहीं हूं, बड़ी दुनिया रो रही है, चीख रही है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या हो रहा है। फिर पूछते हैं, फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ये इस्लाम से दूरी है जिस वजह से पाकिस्तान पुठा होया पे। मैं हैरान होता रहा, तो कोई जमीर ही नहीं है, जमीर नाम की चीज ही कोई नहीं। रात को सोते किस तरह, मैं तो ये हैरान होता रहता हूँ चीमा साहब, कई दफा सोच सोच के कि आप रोजाना अपने जमीर के सौदे करके रात को सोते किस तरह। मेरे समझ से बाहर। कोई क्या तो रजाल है, 22 करोड़ की आबादी में कोई साहिब इख्तियार एक भी ऐसा नहीं है जिसके बच्चे लंदन ना पढ़ रहे हो, जिसको डॉलरों की पाउंडों की ख्वाहिश ना हो। अगले दिन बड़ी खूबसूरती से एक बंदे ने कहा, मैं उसकी आफरीन करूंगा, उसके ब्रेन, उसके थाट, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा साहिब इख्तियार हो और मलक रियाज के इन्फ्लुएंस में ना हो, वो आज के दौर का वली अल्लाह है। आज के दौर का वो वली अल्लाह है। नैब के केसेस के लिए वो पिंडी अपने गए थे ऑफिस में, तो जो उस ऑफिस का इंचार्ज था उसने बाहर निकल के प्रोटोकॉल करके रिसीव किया हमारे साथ। और यही हालात आपके अदालतों के हैं, यही अदालत, हर ऑफिस के हालात ये हैं, हर ऑफिस की स्टोरी है, हर ऑफिस। और आज फिर अब अभी जो बात हो रही थी कि हमारे पिछली गवर्नमेंट के जो एक वजीर है, आज वो अमेरिकन एम्बेसी में गए मिले हैं, तो साथ एक दोस्त का मुझे फोन आया, उसने कहा यार आज ये बात क्यों नहीं हो रही है कि आज की हुकूमत को गिराने के लिए कंस्पिरेसी हो रही है, क्योंकि वो जो बंदा गया, ही इज नॉट इन कैपेसिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट, ही इज नॉट पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट। Why he's going there, why he has gone to American embassy and meeting American ambassador? आज क्यों नहीं हो रहा गद्दारी का बात आज क्यों नहीं हो रही, पहले तो होती रही। लेकिन दर हकीकत बात ये होती है चीमा साहब, डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो दो बड़े खतरनाक कार्ड खेले हैं हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, एक मजहब का और एक गद्दारी का, और जो जाहिल लोग होते हैं वो इस दोनों चीजों में बिक जाते हैं, उनकी आंखों के ऊपर पर्दे आ जाते हैं। आप देखते नहीं है कि ये हमारे मुर्शद जो पीर बने हुए होते हैं, पाकिस्तान में पीर बनने के लिए दो पहले क्वालिटीज, रंग सफेद और बंदा मोटा हो, कहते रब दे नेड़े।
अब वो खान साहब के अंदर एक एबिलिटी तो है, रंग गोरा है, वाल शाल जाली लवाए इन्होंने, बोटॉक्स भी लवा लेंदा है, कुछ बीबियां ਉਂਝੇ ही आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ बगैर दम कराए ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ मौत का कुआं ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 500 ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸਰਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। तार साहब वैसे एक बात आपने की है, हमारी अवाम तरस नहीं गई? कोई मुहब्बे वतन लीडर हो जो उनके साथ उनसे खेले ना। ये खेलते हैं ना, ये बेसिकली वतन से मोहब्बत नहीं कर रहे, ये खेल रहे हैं उनके साथ अपने आप को जिन। तार साहब ऐसा बंदा क्यों नहीं ये मैं तो इस अवाम को सलाम पेश करता हूँ जो 75 साल भी इन लीडरों की तरफ देख रही है और कहती है कोई तो सानू लब जाए। देखिए किस खूबसूरती के साथ आपका सिस्टम क्रिएट करता है, उनके लिए खुदा क्रिएट करता है, बुत क्रिएट करता है। देखें चीमा साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि इमेज क्रिएट किया गया खान साहब के बारे में कि जी शलवार उल्टी पहन के आ जाते हैं, तो देखें बेख्याल है, मुर्शद है ना, वो दुनिया व माफी हां से आजाद है, रब ना लो लग गई, रब ना फोटो खिंच के कुर्ते मोरी हुई सी, कहते पाटिया कुर्ता पाए, कहते को फर्क ही नहीं पड़ता। और मैं इनके दर्जी को जानता हूँ जो सीता, मेरा भी वही दर्जी है, और वो तार साहब में बताता है कि कितने कितने वो कपड़े सीता है इस्लामाबाद ब्लू एरिया में। चीमा साहब तुसी आप ये बताएं कि उनका जो पैलेस है, खासकर वो जो सराय महल उन्होंने बनी गाला में बना दिया, उसकी वैल्यू देखें। फिर जो उनके आसपास के जो उनका एक सबसे छोटा बच्चा जो 25 साल का एक लौंडा लपाड़ा रखा है, सुना 74 कनाल के पेशावर में वो बना रहा है माला अपना, जिसमें 12 कनाल की झील बनाई गई है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनों से। ये एक बच्चा है। आज हमारी फराह गोगी के लिए भी FIA ने निकाल दिया पर्चा वहां से। ये सारे अजीज थे। खान साहब ने कहा था ये मेरी मैडम की फ्रेंड, आप इसके पीछे पड़ गए, तो क्लैरिफाई करो ना यार, आके पूरे सामने रख दो। घरेलू खातून है, कहने रियल एस्टेट से बड़ी लुट पई सारे अंदर, मेरे आसपास जितने लोग थे सारे बिलियनर बन गए, क्योंकि रियल एस्टेट बूम आ गई। वाह वाह भाई, रिंग रोड के डाके पै गए, कहते रिंग रोड इधर से हम गुजर रहे थे, रिंग रोड आ गए सामने, सारे प्लाट जो अरबों के हो गए। चीमा साहब दर हकीकत प्रॉब्लम यही है, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। पता नहीं एक भी इंसान ऐसा नहीं है, लोगों की ख्वाहिश जरूर है। इसके पीछे इस वक्त जो बुत क्रिएट किया गया था, ये ईमानदारी का बुत जो था ना, नया पाकिस्तान और उसके बाद रियासत मदीना का जो एक बुत क्रिएट किया गया था, उन लोगों की बददुआएं इनको नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने उनको दिखाया कुछ है, हमारी दिखाई कभी तो हमारी सजी है, और फिर इस्लाम को बेचा उनके सामने, अमर बिन मारूफ बेचा इन्होंने उनके सामने। वैसे तार साहब ये भी एक स्टडी होनी चाहिए, और मेरे कुछ दोस्त करते हैं काम इस पे, कि किस तरह एक मजहबी जमात जो थी मजहब को बेच रही थी, और वो अपना वोट बैंक खो गई, खत्म कर गई, और इमरान खान मजहबी जमात ना हो के मजहब को बेच के सारा वोट बैंक ले गए। ये भी पूरी स्टडी होनी चाहिए एक, वैसे इमरान जी स्टडी मौजूद है, मैकियावेली की किताबें, ये जूनियर मैकियावेली प्रिंस है पूरा। ये पूछे किस तरह इसने फौज से गद्दारी का ले लिया काम, वफादारी का। इसने छोड़ा किसको है? वोट को इज्जत दो नारा इसका है आज। अमेरिका को इसने नहीं छोड़ा, चाइना को इसने नहीं छोड़ा, कोई है पाकिस्तानी मुंह दिखाने के काबिल इन्होंने छोड़ा हो इसने तो हर पूरा एक ऐसी हड्डी पकाई है जिसकी लपेट में अब सारा पाकिस्तान है, सारी हड्डी पक चुकी है, तैयार हो चुकी है। इसने मौलाना फजलुर रहमान से इस्लाम छीन लिया, जमात इस्लामी से वोट को इज्जत दो वाला नून लीग वाला छीन गया, आर्मी के पास वफादारी थी वो भी छीन गया इसने तो जो। और फिर नाल दमादम मस्त कलंदर पार्टी भी है, बरारू लख दी अताउल्ला खान के नाल डीजे बट, तो बीबियां चलियां हुई, उन्होंने भी बुला लेंदा, बल्कि खुद कहते हैं अमीरुल मोमिन, कहते बच्चियों को लेकर आओ, कहते बच्चियों को लेकर आओ भाई, म्यूजिक में इधर डांस हो, इधर सारा कुछ हो। जब धरना था वो टोटल डेटिंग गेम थी सारी, वो सारी पूडी प्रोग्राम थी उस वक्त सारा इस्लामाबाद के अंदर। सारा दिन ये सोते रहते थे, शाम को पार्टी का टाइम होता था, सारी रात दमादम मस्त कलंदर, जो पिंडी की अमीर लोगों की बच्चियां बच्चे थे वो सारा डेटिंग, ठेले लग जाते, पकौड़े पकते थे सारे, नाल नशे तमाशे सारे। ये तो इनकी फाउंडेशन है। और जाती दफा कह दिया सारे गुनाह माफ, अमल बिन मारूफ। आप यहां आए थे, आपको मैंने खुद अपनी कानों से सुना कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा था भाई आपको हज उमरा कर रहे हैं, क्या जरूरत है, या PTI के लिए काम करें, याद कर रहे याद। बट डेटिंग के बाद जब ये कह दिया जाए तो फिर वो बच्चे कहते जी देखिए इससे बड़ी पार्टी क्या है, लुट भी है, मौजा भी है, म्यूजिक भी है, डीजे बट भी है,
ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ जन्नत प्लस है। और तार साहब ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि इस्लामाबाद हमारे इन इलाकों में एंटरटेनमेंट ना, क्योंकि फिल्में होती नहीं है, ड्रामा है नहीं है, स्पोर्ट्स के बड़े स्टेडियम है नहीं है, तो लोग यही समझते थे कि चलो बच्चे हमारे जो है ना वो जलसे पे गए हुए हैं इमरान खान को मजबूत करने, लेकिन अगू जो है ना वो नवा चांद चढ़ते रहते सन। लेकिन ये दर हकीकत मेरे ख्याल में इसको ओन करना चाहिए मालिकों ने, जिन्होंने जो किया है इस वक्त, और वो जब तक वो नहीं करेंगे, मैंने कई दफा पहले अर्ज किया है, जब तक गलतियों की उसको तस्लीम ना किया जाए इस्लाह नहीं शुरू होती। और इस वक्त इनको चाहिए ताकि एडमिट करें, ताकि खुद उनके अपने अंदर रैंकिंग के अंदर लोग कल को दोबारा इस तरह की गलतियां ना करें। आज लोगों के मुंह पर हैं चीजें। देखें इस वक्त जिस तरह मैं बात कर रहे थे पहले नजफ हमीद साहब की, कर्नल लियाकत साहब की जरा देखें कि किस किस्म के लोग हैं, और उनकी प्रॉपर्टियां देखें, उनके बच्चे लंदन बैठे हैं, लंदन में भी घर है कर्नल लियाकत, और मुझे पता है कि कर्नल की सैलरी और उसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, और वो कौमी असम्बली के बारे में क्या दावे करते थे, वो सारी कौमी असम्बली को ऑपरेट वही करते थे। लेकिन ये क्या अब आज जदे आम है इसमें। तो लेकिन ये इदारा जो जिस इदारे की हम बात कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इस्लाह शुरू करें अपने अंदर भी और बाहर भी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं हैं तो पाकिस्तानी, तो फिर पाकिस्तान के बारे में सोचें। साहब आपको नहीं लगता, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए, आपको नहीं लगता कि जब तक इमरान खान पॉलिटिकली इररेलेवेंट ना हुआ पाकिस्तान में निजाम ठीक नहीं हो सकता? क्योंकि वो जब पॉलिटिकली रेलेवेंट होता है तो वो किसी से बात ही नहीं करता, जब पॉलिटिकली रेलेवेंट होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, क्योंकि खान साहब जाती तौर पे मुझसे पूछें, खान साहब की चीजें जो ज्यादातर वो शौरी नहीं होती, जमहूरी नहीं होती उनके डिसीजन। आज क्या खूबसूरत होता, खान साहब असेंबली के अंदर बैठते जमहूरी इक़्तिदार के साथ, लीडर बनते, कद काट होता उनका। लेकिन बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि खान साहब मैच्योर नहीं, और खान साहब डिक्टेटर माइंडसेट के साथ है। अब डिक्टेटर माइंडसेट किस तरह है कि मेरी मर्जी का चीफ जज हो, मेरी मर्जी के जज हो, मेरी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर हो, मेरी मर्जी का पुलिस चीफ हो। वो कहते हैं ना हर चीज मेरी मर्जी से हो वरना मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं। लेकिन चीमा साहब एक और बात मैं ये कहूंगा, मेरे ख्याल में इस्लाह अगर पाकिस्तान की आज से आप चाहते हैं, सिर्फ एक काम किया जाए, सिर्फ एक काम, इस्लाह की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे आप अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड करें, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड करें, हर डिपार्टमेंट हर इंस्टीट्यूशन का आज शुरू कर लें। आप पाकिस्तान पांव पे ना खड़ा हो गया तो मुझे जो मर्जी कर। तार साहब सही कह रहे हैं, लेकिन जो आपने बात की ना कि वो किसी से बात नहीं करते, ये नहीं करते। तार साहब जब रियासती अदारे जो हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने इमरान खान को क्योंकि वो खुद इमरान खान की पर्सनालिटी के हसार में आ गए थे, और वो खुद उन्होंने इसको इतना बड़ा बना दिया कि ठीक है ये चीज भी मैनेज हो जाएगी, ये अदालतें मैनेज हो जाएगी, पुलिस मैनेज हो जाएगी। अच्छा आज शाम को इतने शो हो जाएंगे, नवाज शरीफ को बाहर धकेलो और पीपल्स पार्टी को ऐसे कर दो, हम ऐसे कर देते हैं, आप आए। तो आज वो जो आप बात करते हैं कि वो लेके आए हैं, वही गन साफ करते हैं, तो अब तो इमरान खान का नशा नीचे उतर जाना चाहिए ना, क्योंकि उसने ये सारे पीछे हट गए, लेकिन उसका नशा नीचे नहीं उतर रहा। नहीं चीमा साहब, उसकी वजह मैं उसमें जो मेरा एक आर्गूमेंट वो ये है कि मेरा खान साहब से मुराद ये मेरा कि सारे सियासी लोगों का, लेकिन फिर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासी लोगों की ना हो, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड कहने के मकसद था। उसकी मैं छोटी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ। 18 ग्रेड का होता है डिप्टी कमिश्नर, 18 ग्रेड का होता है, 19 का होता है जो डिप्टी कमिश्नर। चले 18 का ही होता है, मैंने 18-19 का भी होता है। मैं कहता हूँ 18 ग्रेड का अफसर जो है, एक तो डिप्टी कमिश्नर है, या कोई पुलिस का कर लें, कोई जुडिशरी का कर लें, आपने अपनी आंखों से खुद देखा है कि उनके 2-2, 3-3 बच्चे लंदन और अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सब ठीक है, आपको सैलरी का भी पता है उसकी सैलरी कितनी, और हर बंदे को पता है कि उनके बच्चे यहां पढ़ रहे हैं। कर्नल लियाकत की बात मैंने अभी आपको बताई। तो फिर उसमें मुझे ये बताएं कि ये अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड अगर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपका सिर्फ सियासी जो स्ट्रक्चर है वो करप्ट नहीं है, आपकी ब्यूरोक्रेसी सारी करप्ट है, जुडिशरी के हालात खराब हैं, हर डिपार्टमेंट, पीआईए देख लें, कोई डिपार्टमेंट देख लें, रेलवे देख लें, आप पोस्टल सर्विसेज देख लें, आप अपने बॉर्डर के ऊपर देख लें, चमन और सारे, आपका सारा डॉलर इस वक्त अफगानिस्तान गया, किसकी मर्जी से गया? जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं उनकी मर्जी से गया। लेकिन ये कौन रोकेगा? कौन? अकाउंटेबिलिटी इज द आंसर। और लोगों में एपेटाइट था जब इनको 2018 में, उस वक्त लोगों में एपेटाइट था कि अकाउंटेबिलिटी, एक ही इनकी एक मैंडेट था मिस्टर हैंडसम का, अकाउंटेबिलिटी।
लेकिन वो पीछे हट गए। अकाउंटेबिलिटी जब करेंगे आपके अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को खत्म करना है, फिर अकाउंटेबिलिटी। वो दरअसल नहीं। एक बात जो जी और दूसरा एक उसमें बात अंसारी एक और चीज था उसका जो ना होने की अकाउंटेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह है, वो करनी तो फिर किसी मर्दे मोमन नहीं है ना वो, लेकिन वो किसी, क्योंकि आम लोगों के तो बस की बात नहीं है, क्योंकि गेम साढ़े पनुजे दी है। तार साहब एक बात बताएं कि जुडिशरी आप कहते हैं कि चौधरी जुडिशरी है, जुडिशरी का आप कहते हैं कि 137 में से 130 है। एस्टैब्लिशमेंट जारी बात है चाहती है कि सियासतदान और भले जुडिशरी हो कोई भी हो वो उनके लिए काम करें। पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ है, पार्लियामेंट में कोई जाते ही नहीं, और जाएंगे भी एक पार्टी, बड़ी पार्टी बाहर है तो कोई कंसेंसस भी। आपको क्या लगता है अगले कितने साल में, अगर 2023 में भी इलेक्शन हो जाता है और ये हम वापस ट्रैक पे आए, पॉलिटिकल कंसेंसस अगर पैदा हो, कितने कुछ साल में पाकिस्तान रास्ते पे आज चल सकता है? क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक तो डिफॉल्ट, अभी तो हम डिफॉल्ट से बचने की तैयारी कर रहे हैं ना, अकाउंटेबिलिटी तो बहुत सारी चीजें पीछे चली गई हैं। तो कितने कुछ आपको लगता है कि देर में पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ सकती है अगर सिस्टम प्रॉपर्ली काम करना शुरू करे? चीमा साहब, हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं। मेरे ख्याल में गलत बात है। उसकी वजह यह है कि आपके इलेक्शन, ये पॉलिटिकल लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह ठीक करेंगे। और दूसरा, मैं एक और आज के इलेक्शंस की आपको बात बताता हूं। जिस पार्टी ने इलेक्शन हारना है उन्होंने धरनों पे खड़ा हो जाना, जुलूसों में निकल जाना। 2/3 मेजॉरिटी ना मिली। मैं इलेक्शनों की हालत आपको मैं बताता हूं। आज भी ये बात चल रही है सेनेट के अंदर, आज भी बात हो रही थी। बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशन आज जो सुप्रीम कोर्ट में गया उन्होंने बिल्कुल सारी, क्योंकि इस वक्त आपकी जुडिशरी कह दी ना साडे मुंडे वास्ते इलेक्शन कराओ। उन्होंने कहा है कि मुंडे वास्ते इलेक्शन कराओ। उन्होंने कहा ना हमारे पास पैसे हैं, ना आर्मी भेजती है अपने बंदे, ना पुलिस करती है, ना कुछ भी नहीं है हमारे पास, इलेक्शन किस तरह कराएंगे। दूसरी बात यह है कि मुंडा सोहना मुंडा कहता अगर फौज बुला ली तो मुझे वो इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं। अच्छा, सोहने मुंडे वास्ते 2/3 मेजॉरिटी ना आई तो फिर ये इलेक्शन तो हल ही नहीं है आपका। दूसरा मुझे ये बताएं, ठीक इलेक्शन, मैं कहता हूं, लोग कई ये कहते हैं जी कि ये अगली गवर्नमेंट आएगी, मैंडेट होगा, सारा कुछ करेंगे। तीनों सियासी पार्टियां, अगर उनको कहा जाए, किसी के पास रोड मैप है इकोनॉमिक का? हमारे मिस्टर हैंडसम ने कहा हो कि हम तितर पालेंगे, हम कुकड़ पालेंगे, हम इनको जाके चाइना में बेचेंगे, हम कुत्ते बेचेंगे वहां जाके, हम ये कर, कोई आज तक कुछ कहा? खोते बेचेंगे। कुछ कह लिया। अब मैडम जो मिस्टर हैंडसम है, उनका सिर्फ एक, उन्होंने मुझे एक दफा मैंने उनके मुंह से सुना था, जो उन्होंने 65 जलसे किए, एक जलसे में उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को ले आऊंगा, वो यहाँ पे आके बच्चे देंगे और आप बिलियनर बन जाएंगे। और मेरा उसमें, मैं खुद ओवरसीज एक मजदूर हूं, मेरी उसमें बात यह है, इस मुल्क के अंदर जब तक अदालतें और थाने ठीक नहीं होंगे, ओवरसीज पाकिस्तानीज नहीं जाएंगे। साडे मुल एयरपोर्ट ते पै जांदे ने, सानू एयरपोर्ट ते साडे गल में फाड़ लेंदे ने, और हम जब जाते हैं हमारे प्रॉपर्टियों पे कब्जे होते हैं, रिश्वतों के रेट डबल हो जाते हैं, हमें जाली केसेस में फंसा के थाने वाले हमारे कपड़े बेचते हैं वहां। ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह चले जाएंगे जब तक आपके थाने कचहरियां ठीक ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना ठीक हो, तो हम क्यों चले जाएंगे? दिमाग खराब है। बड़ी मुश्किल तो नस के थे हैं पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हम बॉर्डर क्रॉस कर करके तो बेचारे पैदल टुर के मुंडे इटली से जा रहे हैं, स्पेन है। अब आप कहते हैं कि ये आप यहाँ पैसे लगाएंगे। हाँ, अगर उनको प्लाट शलाट दें तो हो सकता है उसके ऊपर कोठियां बना दें, क्योंकि आजकल हमारे मंडी भाव दिन गुजरात सारा रिवाज तो कोठियों का ही है। लड़ना आपका ये प्रोग्राम हो ना कि वहां पे ये फैक्ट्रियां लग जाएंगी, दूध की नहरें होंगी, ना आपकी बिजली ठीक है, ना सिस्टम ठीक है, ना आपके इंसेंटिव है, ना आपका मूड है। ये एक बिल्कुल टोपी ड्रामा है, खान साहब भी देते हैं, दूसरी पार्टियां तो खैर। आज मैं हैरान हो गया हूं। एक और बात, आखिरी पॉइंट में मेंशन करना चाहूंगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हालात या पॉलिटिकल माइंडसेट। आई वाज शॉक्ड, आपकी आज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नून लीग की तो हुकूमत ही नहीं। मैडम ने फरमाया है कि ये नून लीग की हुकूमत नहीं है, और जो शहबाज शरीफ साहब है नून लीग के प्रेसिडेंट है। खुद वाइस प्रेसिडेंट है, खुद वाइस प्रेसिडेंट, कहती है नून लीग की कैबिनेट सारी अपनी है। हुकूमत। मैं हैरान हूं कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की ये हालात है, और ये शी इज अ फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। वो कहती है हम तो हुकूमत में है ही नहीं है, ये हुकूमत तो नून लीग की है ही नहीं है। सबने तार साहब फौज पे तनकीद करनी है तो पावर में आना है, तो उनको पता है अगर इमरान खान अकेला करता रहा हमें भी करनी पड़ेगी। ये आप अगले 6 महीने में तमाशा होना है कि सबने फौज पे चढ़ाई कर देनी है।
बल्कि बिक रहा है ये सबसे बड़ी बात है। ये भी नरेटिव मिस्टर हैंडसम ने नवाज शरीफ का चुराया था, जो गुजरांवाला में उन्होंने सबसे पहले वहां से तकरीर की थी बाजवा साहब के खिलाफ, नाम लिया था उन्होंने पहली दफा। ये भी उनका, क्योंकि मैंने बताया ना, मैकियावेली जो है ना, मैकियावेली का प्रिंस एक ऐसा नावल है लिखा है उसने, मैकियावेली। प्लीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो हर पाकिस्तानी या जो भी पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल अफेयर पे जो इंटरेस्ट रखता है उसको पढ़ना चाहिए उसको। मैकियावेली जो था ना, बहुत बड़ा पावर हंगरी और फेम हंगरी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी थी उसकी, इटालियन। यू नीड टू वर्क इट। खान साहब, और मैं मजे की बात ये बताऊं, मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूँ, खान साहब इज अ बिग फैन ऑफ, और सारी किताबें उन्होंने पढ़ी उनकी। खान साहब ने, आपने देखा होगा, खान साहब के साथ जो कोई भी उनके साथ ज्यादा अरसा रहा है, जितना ज्यादा वफादार रहा है, खान साहब उसको डिच कर देते हैं। ओन चौधरी का देख लें, जहांगीर तरीन का आप देख लें, अलीम खान का देख लें, खान साहब सेकंड लगाते हैं, अब साइड पे कर देते हैं। शहबाज गिल इस वक्त मिन्नतें कर रहा है, और मैंने खुदा दा ना जे घर आ जा, मैं तरस गया थोड़ी शक्ल वेखण वास्ते, मैं 76 कहना परा करो। ये मैकियावेली नहीं तो और क्या है? सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए विश्वास हो जाना। ये मैकियावेली कर सकता है, एवरेज पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, चीमा साहब आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारा सोल्यूशन है, और इसके लिए सियासतदानों को बैठना पड़ेगा। सब ने अपने अपने तमाशे कर लिए हैं, एस्टैब्लिशमेंट अपना कर बैठा है, जुडिशरी अपनी कर बैठी है। ये सियासतदान बैठेंगे तो तार साहब, जिस तरह आपने कहा, एक मुल्क ठीक हो सकता है, और वही एक चेक रख सकते हैं सबके ऊपर, लेकिन उनको एक छत के नीचे उसके लिए आना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे जो लगता है। थैंक यू वेरी मच तार साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया।